राजनीति के अंदर सबसे बड़ा दिमागदार अगर किसी को कहा जाता है तो वो अशोक गहलोत। आप जानते हैं उनके विपक्ष वाले भी उनकी तारीफ किया करते थे अगर कूटनीति और राजनीति की अगर बात की जाए। और शायद यही कारण है कि अब सचिन पायलट को साइड करने का एक अच्छा सा प्लान अशोक गहलोत ने बनाया है। जैसा कि अभी इन दिनों देखने को मिल रहा है, उससे कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अशोक गहलोत सोच रहे हैं कि सचिन पायलट को कैसे कमजोर किया जाए, तो क्यों ना उन्हीं के खेमे के जो लोग हैं उनको अपनी साइड कर लिया जाए। ये सबसे अच्छा प्लान है अगर पायलट को थोड़ा सा कमतर दिखाना है। खबरें सामने आ रही हैं कि जिलाध्यक्ष बनाना, आपको तो पता है जिलाध्यक्ष की कितनी खबरें सामने आ रही हैं कि जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, किसको बनाया जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जिसकी पसंद के सबसे ज्यादा जिलाध्यक्ष बनेंगे, जिसकी सहमति सबसे ज्यादा होगी, अगर गहलोत साहब की हुई तो उन्हीं के सबसे ज्यादा जिलाध्यक्ष बन जाएंगे और उन्हीं की चलने लगेगी, क्योंकि जिलाध्यक्ष बहुत अहम रोल निभाता है किसी भी पार्टी के अंदर। तो अगर गहलोत साहब के पसंद के जिलाध्यक्ष बने तो फिर आप एक अलग चीज देखने को आपको मिल सकती है। यहाँ पर सांगानेर से खड़े हुए भजनलाल शर्मा के सामने 2023 में, याद आ गया होगा, कांग्रेस के उम्मीदवार थे पुष्पेंद्र भारद्वाज। पुष्पेंद्र भारद्वाज को अशोक गहलोत अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जिलाध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं, उनसे अपनी बातचीत बढ़ा रहे हैं। इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि बाकी जगह तो अपनी चलती जो चलती, जयपुर में अपनी इतनी नहीं चलती। जयपुर का एरिया कैसे मैं अपने साइड कर सकूं, जयपुर के बड़े बड़े नेताओं को कैसे मैं अपनी साइड कर सकूं, ये सबसे बड़ा कारण। पुष्पेंद्र भारद्वाज सचिन पायलट के खेमे के माने जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मुझे वो टाइम याद आता है जब छात्र संघ चुनाव के लिए लड़ने चले गए थे सचिन पायलट, तो बहुत सारा जत्था अपने साथ लेकर गए थे। उसमें बड़े बड़े नेता, माफ कीजिए, उसमें बड़े बड़े युवा नेता उनके साथ थे। सारे युवाओं को अपने साथ दिखा दिया। उसमें पीछे पीछे आपने अगर ध्यान से देखा हो तो बगल में एक और व्यक्ति खड़े थे, नेताजी पुष्पेंद्र भारद्वाज। नेता बने नहीं है पर उनको सब नेता बोलते हैं। हमारे यहाँ जब भी आदमी उम्मीदवार बन जाता है और अगर तगड़ा चल जाता है, चाहे सोशल मीडिया पे चला हो, तो भी उसको नेता बोल देते हैं। तो पुष्पेंद्र भारद्वाज खड़े थे, तो सचिन पायलट की खूब सुनते हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज। मैंने तो एक बार उनका इंटरव्यू लिया था, तो आपने देखा होगा हमारे चैनल से कि वो कैसे बोल रहे थे कि हाँ, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए मैडम, अच्छे हैं, युवा हैं, काबिलियत रखते हैं। तो उन्हीं पुष्पेंद्र भारद्वाज को अशोक गहलोत अपनी साइड करना चाह रहे हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज चाहे 2 बार हार गए हो कांग्रेस के टिकट लेकर सांगानेर से, उसके बावजूद भी उनकी एक ऐठ है, उनका एक मतलब जाने जाते हैं, सब जानते हैं कि पुष्पेंद्र भारद्वाज हैं कोई। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा और फिर से उनको खड़ा किया जाएगा। इसके लिए भी वो कॉन्फिडेंट है। यहाँ कह के गए कि मैम हमारा तो फिक्स है। फिक्स है मतलब उनको ये तक पता है कि टिकट तो मुझे ही मिलेगा अगली बारी भी। वो इतना सोचते नहीं, उनका फिक्स है जैसे। तो उनको जिलाध्यक्ष बनाने के लिए और उनको साइड करने के लिए अशोक गहलोत सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही थी कि कैसे अशोक चांदना को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हाईलाइट अशोक गहलोत कर रहे हैं कि जाइए आप प्रमोद जन की मदद कीजिए, जाइए अंता में आप ही आप छा जाएं। और ऐसे ही हुआ। आप जानते हैं अशोक चांदना अपने भारी बोलों की वजह से, अपनी भारी वाणी की वजह से जाने जाते हैं। बहुत गजब का बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब वो बोलते हैं तो आदमी सुनने को बेताब हो जाता है, क्योंकि मारवाड़ी भी इतनी अच्छी बोलता है, तो लोगों को समझ आती है, लोगों से मेल मिलाप आसानी से कर पाते हैं। तो आपने देखा अंता में जब वो आए अशोक चांदना, तो सारा मीडिया वहां चला गया, सारा मीडिया वहां पहुंच गया। ऐसा कोई व्यक्ति, मैं तो व्यूज भी देख रही थी, मैं ये भी देख पाई व्यूज से क्या आकलन लगाया जा सकता है कि हर एक व्यक्ति ने अशोक चांदना को सुनना पसंद किया। अंता के अंदर उनको प्रभारी बनाया गया कि आप जाइए, कोई जाए या ना जाए, सचिन पायलट जाए या ना जाए, पर आप जाए, या फिर सचिन पायलट के खेमे के लोग जाए या ना जाए, पर आप जाकर वहां प्रभारी बनकर प्रमोद जन भाया का अच्छे से प्रचार कीजिए, ताकि किसी को ये नजर ही ना आए कि पायलट साहब क्यों नहीं आए, कोई पूछे ही ना, कोई सोचे ही ना। अशोक चांदना भी गुजर हैं, और अशोक चांदना की बोली कितनी बड़ी थी उस समय, किस हेकड़ी से वो बोल रहे थे, चौड़ी छाती करके, किस तरीके से उनका बोलने का लहजा था, आप सभी ने उस दिन देख लिया होगा अंता के अंदर। तो इससे साफ पता चलता है कि सचिन पायलट को साइड करने का एक नया तरीका अगर अशोक गहलोत ने कोई अपनाया है, जो दिखाई दे रहा है अभी के अकॉर्डिंग, तो वो ये है कि पायलट को छोटा नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना क्यों पायलट के खेमे के लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाए।
उनसे बातचीत बढ़ाई जाए। आप क्या कहेंगे इस पूरी कहानी पर, इस पूरी खबर पर? कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया